जोधपुर राजस्थान का एक ऐसा शहर जिसे सन सिटी भी कहते हैं और ब्लू सिटी भी कहते हैं। यहाँ की हवेलियाँ, किला, राजसी किस्से और खाना सब कुछ दिल जीत लेने वाला है। आज हम आपको 2 दिन में जोधपुर का फुल सफ़र करवाएंगे। होटल कहाँ लें, क्या खाएं, कैसे घूमें, हर एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मिलने वाली है। और हाँ, अपने भाई के इस चैनल विजय भैया के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको फ्यूचर में और भी कई इंडिया की और राजस्थान की असली वीडियो आपको यहाँ पे मिलने वाली है, पूरी स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र जोधपुर का। तो जोधपुर में पहली चीज़ कहाँ है और कैसे और किसने बनाया। जोधपुर राजस्थान के मध्य में बसा एक शानदार शहर है और एक बहुत ही सुंदर शहर है जो कि राजस्थान का सेकंड लार्जेस्ट शहर है, जिसे 1459 में राव जोधा जी ने बसाया था। ये शहर मारवाड़ की राजधानी भी हुआ करता था। जोधपुर का मतलब है राव जोधा का नगर, यानी कि राव जोधा ने इनको बसाया था, इसी वजह से इस शहर का नाम जोधपुर है। यह आपको इतिहास, विरासत, राजपूती शान और एक अलग ही वाइब मिलेगी। और यहाँ का खान पान तो बहुत ही लाजवाब है और इनकी भाषा मारवाड़ी एक अलग ही पहचान रखती है। जोधपुर कैसे पहुँचे। अगर आप रेलवे स्टेशन से आते हैं तो जोधपुर जंक्शन राजस्थान के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन में से एक है। हर बड़े शहर से ट्रेन मिलती है। जयपुर, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलोर सबसे डायरेक्ट कनेक्टेड है, यानी कि ऑल इंडिया से लगभग आपको ये वेल कनेक्टेड रेलवे जंक्शन है। एयरपोर्ट से जोधपुर एयरपोर्ट डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए अवेलेबल है। जयपुर और दिल्ली से डेली फ़्लाइट यहाँ पे मिलती है। हर जगह की फ़्लाइट नहीं है, कुछ शहर से आपको यहाँ पे डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। फिर बस स्टैंड से, यानी कि आप बस से आते हैं तो पावटा के अंदर रायका बाग बस स्टैंड है जो कि गवर्नमेंट का बस स्टैंड है, केंद्रीय बस स्टैंड। वहाँ से आप रोडवेज से आ सकते हैं। बाकी आप कल्पतरू सर्किल से राजस्थान रोडवेज और प्राइवेट बस भी हर जगह से लगभग आपको मिल जाती है। चलिए, अगर आप रेलवे से आते हैं तो मैं आपको बताता हूँ पूरा का आगे का प्लान कैसे रहेगा। रुकने की जगह नई सड़क, क्योंकि रेलवे स्टेशन से नई सड़क मात्र 1 से 1.25 किलोमीटर है। आप 20 से 30 रुपये देके ऑटो से आप नई सड़क पहुंच जाइए। जोधपुर में रुकने के लिए वैसे तो बहुत सारी जगह है, आप कहीं पे भी रुक सकते हैं, लेकिन नई सड़क सबसे बेस्ट लोकेशन है। किला, मार्केट, यहाँ का खाना सब यहाँ नियर बाय ही आपको मिल जाएगा और सिटी के बीचों बीच में भी है। बजट के हिसाब से यहाँ 500 से लेके 1500 रुपये तक के रूम्स आपको आसानी से यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आप थोड़ा हेरिटेज स्टाइल में चाहते हैं तो आपको 2000 से लेके 3000 तक हवेली टाइप होटल्स भी मिलेंगे, जो कि आपको जोधपुर की एक अलग ही वाइब्स देगा। वो आपके बजट के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। ट्रैवल कैसे करें, बाइक से, स्कूटर से या फिर ऑटो से, वो भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ। स्कूटर बाइक या रेंट पे लेते हैं आप तो नई सड़क से लेके रेलवे स्टेशन के बीच में आपको बहुत सारी ऐसी दुकानें मिल जाएगी जो बाइक और स्कूटर रेंट पे देते हैं। पर डे का चार्ज जो रहता है 300 से लेके 500 तक। स्कूटी, बाइक या फिर आप अलग टाइप की स्पोर्ट्स बाइक लेते हैं, हर चीज़ या बाइक आपको हर टाइप की मिल जाएगी। अगर आप ऑटो से सिटी में घूमें तो एक जगह से लेके दूसरी जगह जाने का 150 रुपये तक आपको चार्ज करते हैं, यानी कि आप 5-7 जगह घूमेंगे तो आपसे लगभग 700-800 का चार्ज ये करेंगे। अगर आप कैब से लेते हैं तो ओला, उबर अवेलेबल है जोधपुर के अंदर, लेकिन लोकल ड्राइवर लेना ज़्यादा सस्ता पड़ेगा क्योंकि वो आपको पूरे दिन घूमने का 2000 से 2500 रुपये भी लेगा। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे बेस्ट बाइक। अगर आप सिंगल आ रहे हैं या डबल आ रहे हैं तो बाइक ले लीजिए रेंट पे, जो कि आप आराम से घूमने का एक अलग ही आपको आनंद आएगा और एक अलग ही आपको वाइब देखने को मिलेगी और लोकलिटी से आप ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। चलिए, होटल ले लें आप, उसके बाद में हम चलेंगे फर्स्ट डे। मॉर्निंग के अंदर आपको सबसे पहला शुरुआत करनी है मेहरानगढ़ के किले से। एक चीज़ और बता देता हूँ, जोधपुर के अंदर जितने भी पैलेसेस है देखने के लिए, उनका टाइम लगभग 9 से 5 बजे तक ही है। शाम को 5 बजे लगभग क्लोज हो जाता है, 9 बजे लगभग सभी प्लेसेस आपको देखने के लिए खुल जाते हैं। तो सबसे पहले मेहरानगढ़ के किले से हम करेंगे स्टार्टिंग। मेहरानगढ़ फोर्ट, इस किले को राव जोधा ने 1459 में बनवाया था। इससे पहले ये मारवाड़ मंडोर राजधानी रहा करता था, उसके बाद में ये शिफ्ट हुआ था। उस टाइम मेहरानगढ़ फोर्ट 1459 में बनवाया गया था। ये जोधपुर के सबसे ऊंचे पहाड़ पचेटिया हिल पर बना हुआ है, तकरीबन 400 फीट से भी ज़्यादा ऊंचा है। और यहाँ पे जो आपको टिकट लगती है 200 रुपये की। आप 50 रुपये एक्स्ट्रा दे के यहाँ पे आप लिफ्ट से जा सकते हैं, क्योंकि किला बहुत हाइट पे है। आपको टाइम बचाना है तो आप लिफ्ट का यूज़ कीजिए और सीधा आपको ये टेरेस के ऊपर ले जाएगा। और
इसके बाद में आप यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे कुछ फेमस महल हैं जैसे कि फूल महल है जो कि बहुत ही आकर्षक और बहुत ही सुंदर महलों में से एक है। इसके बाद में आप यहाँ देखिए शीश महल है जो वो भी बहुत ही सुंदर महल है, इसकी अलग ही हिस्ट्री है। आप यहाँ आएंगे स्टेप बाय स्टेप तो आपको हर चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा है मोती महल जो कि बहुत ही सुंदर है और इसके अंदर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ पे हो रखी है, तो आप मोती महल भी यहाँ पे घूम सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे जब सबसे पीछे की साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी किले के ऊपर तोप भी रखी हुई देखने को मिलेगी और साइड में आपको पूरा जोधपुर का नज़ारा भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। पीछे की साइड में है चामुंडा माता जी का मंदिर, वो उनके भी आपको यहाँ पे दर्शन करने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पे राजपूती शस्त्र, तोप खाना और बहुत सारे अस्त्र शस्त्र यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यानी किला देखने के लिए आपको लगभग 2.5 से 3 घंटे चाहिए होते हैं। यहाँ से आपको राव जोधा डेजर्ट पार्क भी दिखता है, पीछे ब्लू सिटी का नज़ारा भी दिखता है आपको, और यहाँ पे फ़ोटो शूट की आप बहुत सारी यादें आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। अगर आप यहाँ से गाइड लेते हैं साथ में तो आपको 250 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ पे चार्ज आपको देना पड़ेगा। यानी 2.5-3 घंटे में आप आराम से पूरे किले के अंदर घूम सकते हैं। उसके बाद में किले के बाद में अब आप आ जाइए जसवंत थड़ा, जो कि किले से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है और फोर्ट के बहुत पास में ही है। ये सफ़ेद संगमरमर का एक बना हुआ बहुत ही बढ़िया मेमोरियल है। जैसे ही आप अंदर घुसते हैं तो पहले आपको टिकट लेना है, 60 रुपये का टिकट रहेगा। जैसे ही आप अंदर घुसेंगे सबसे पहले आपको सुंदर सी झील आपको दिखेगी, उसके बाद में ये आपको जसवंत थड़ा दिखेगा। जसवंत थड़ा का मतलब है ये राजा महाराजाओं की शाही शमशान हुआ करता था। ये जो जसवंत थड़ा है राजा सरदार सिंह जी ने बनवाया था अपने पिता जसवंत सिंह जी की याद में, सन 1899 में इसको बनवाया गया था। मारवाड़ का ताजमहल भी इसे कहते थे और ये बोलते हैं कि रात की चांदनी रात के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। तो आपकी घूमने की लिस्ट में जसवंत थड़ा को भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको लिस्ट में ज़रूर रखना चाहिए। और इसके पीछे की साइड में एक छोटी सी झील है और बहुत ही शांति मिलेगी यहाँ पे। आप यहाँ पे फ़ोटो शूट करवाइए और यहाँ ज़रूर घूमिए। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद में आप आ जाइए राव जोधा पार्क, जो कि जस्ट पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, भी 300-400 मीटर के पास में आपको राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क है। इसके अंदर डिफरेंट ये है कि इसके अंदर पूरा एक रॉक को काट के पूरा पार्क बनवाया गया है। एक वाइल्ड लाइफ आपको यहाँ पे मिलेगी, डेजर्ट प्लांट्स है, कुछ कैक्टस है और कुछ आपको छोटे मोटे यहाँ जानवर भी अंदर मिल सकते हैं। तो इसका टिकट वगैरह 100 रुपये रहता है और टाइमिंग वही रहती है लगभग सुबह की 9 से लेके 5 बजे तक। और इससे के बाद आपको आ जाना है माचिया सफारी पार्क, जो कि यहाँ से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। माचिया सफारी पार्क एक जू है जो कि वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए तो बहुत ही शानदार जगह है। यहाँ पे आपको फॉक्स, जैकाल, ब्लू बुल्स और भी बहुत सारे बर्ड्स है और लॉयन है, टाइगर्स है, या सारी चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी, अजगर वगैरह, जो कि 1 घंटे के अंदर आप इसमें घूम सकते हैं। इसका टिकट है लगभग 60 रुपये के आसपास। तो यहाँ पे भी आप टाइमिंग वही रहती है 8 से 5, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ मंगलवार के दिन ये बंद रहता है, ये चीज़ आपको देख लेनी है। और उसके बाद आ जाइए इसके जस्ट पास में 200 मीटर के लगभग कायलाना लेक है, सनसेट पॉइंट, जोधपुर का सबसे रोमांटिक सनसेट पॉइंट और जोधपुर की धड़कन भी आप बोल सकते हैं। जोधपुर के अंदर जब भी बारिश का मौसम होता है या शाम के टाइम में ज़्यादातर लोग आपको यहाँ सैर सपाटा और घूमने के लिए आ जाते हैं। यहाँ की एंट्री एकदम फ्री है और यहाँ पे देखिए बोटिंग 150 से लेके 350 तक के अलग अलग चार्जेस हैं। इसके अलावा यहाँ पे जिप लाइन भी है, जो आप इसका एक रोमांचक आनंद आप यहाँ पे ले सकते हैं। और इसके अलावा स्पीड बोट भी यहाँ कर सकते हैं। और यहाँ पे शाम को यहाँ बैठकर आप थकान भी दूर कर सकते हैं और यहाँ का नज़ारा बहुत अलग होता है। फोटोग्राफी के लिए तो सबसे शानदार और सुंदर जगह है। बोटिंग को यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, बोटिंग का आपको वाइब्स मिलेगा। यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट भी मिलेंगे और बैठ के आप थोड़ा सा यहाँ पे आनंद ले सकते हैं। चलिए, यहाँ घूमने के बाद हम आ जाएंगे वापस अपने होटल के अंदर नई सड़क की तरफ। तो यहाँ से नई सड़क वापस पड़ेगी आपको 10 से 12 किलोमीटर। तो फिर आप फ्रेश हो जाइए और फिर शाम के टाइम हम निकलेंगे नई सड़क को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ का सबसे बड़ा लोकल मार्केट है, वो पहले एक्सप्लोर करें। और यहाँ पे जो कि जोधपुर का सबसे फेमस चीज़ है खाना। जोधपुर का एक से बढ़ के खाने की चीज़ें आपको मिल जाएगी, जो कि अरोड़ा का शाही मिर्ची बड़ा है, वो बहुत ही लाजवाब है। यहाँ का समोसा, इसके पास ही लस्सी है, मखनिया लस्सी मिश्री लाल की और अरोड़ा की, वो भी बहुत ही लाजवाब है। प्याज की कचौरी भी यहाँ की फेमस है और अरोड़ा चाट का तो कोई जवाब ही नहीं है। ये आप जरूर यहाँ पे टेस्ट कीजिए। तो जोधपुर का खाना दुनिया भर में फेमस है। देसी टेस्ट के साथ
रॉयल टच भी यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके बाद अंदर आ जाइए आप, गिरदी कोट मार्केट जो कि घंटाघर के चारों तरफ का मार्केट है उसको बोलते हैं, जो क्लॉक टावर है। ये घंटाघर का लोकल मार्केट है। यहाँ से बोलते हैं कि इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। और रात को घंटाघर की रोशनी और मार्केट का माहौल देखने लायक होता है। यहाँ कोई टिकट नहीं लगता बाहर मार्केट का, हाँ, लेकिन अगर आप घंटाघर को अंदर से देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 25 रुपये का टिकट देके आप इसको ऊपर जाके देख सकते हैं, जो कि घड़ी कैसे काम करती है। फर्स्ट फ्लोर के अगर बैठ के अपना टाइम स्पेंड करेंगे, यहाँ से मेहरानगढ़ का व्यू जो कि बहुत ही लाजवाब होता है, क्योंकि जब लाइट अप होगी रात के टाइम में तो इसका नज़ारा बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिखता है और सामने आपको पूरा व्यू दिख जाता है। चलिए, इसके बाद हम पूरा मार्केट एक्सप्लोर करके हम होटल के अंदर आ जाएंगे और सेकंड डे की प्लानिंग करेंगे। सेकंड डे सुबह फर्स्ट आपको अपनी लिस्ट में रखना है तुर्जी का झालरा, जो कि घंटाघर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। ये एक स्टेप वॉल है जिसको बावड़ी भी बोला जाता है, जो 1740 में महारानी तुअर कंवर ने ये बनवाया था। ये इसलिए बनवाया था ताकि पानी की पूर्ति हो सके। मारवाड़ में पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी, इसलिए स्टेप वेल बनवाया था। और यहाँ पे लेडीज़ बैठ के बातें भी कर सके और एक मिलने का एक जगह भी थी एक लेडीज़ के लिए। तो ये है स्टेप वॉल। यहाँ आपको इंस्टाग्राम वाले बहुत ज़्यादा रील्स बनाने वाले बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स आपको यहाँ मिल जाएंगे और फोटो शूट की बहुत ही अच्छी जगह है। तो ये आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। एंट्री एकदम फ्री है। अर्ली मॉर्निंग में यहाँ कम भीड़ होती है, शाम के टाइम नज़ारा और ज़्यादा अलग होता है। उसके बाद आपको चलना है गुलाब सागर। गुलाब सागर तुर्जी के जाले से मात्र 200 मीटर है। तो ये घंटाघर से ये भी 100 मीटर ही पड़ता है, लेकिन ये लेफ्ट में है और वो राइट में है। तो ये तालाब महाराजा विजय सिंह की पासवान है गुलाब राय ने बनवाया था 1788 के अंदर। यहाँ पे मेहरानगढ़ का जो रिफ्लेक्शन आता है उसमें फ़ोटो के लिए बहुत ही परफेक्ट स्पॉट है ये। यहाँ पे आप फ़ोटो शूट करवा सकते हैं और अपने साथ एक बहुत ही अच्छी यादें आप यहाँ से ले जा सकते हैं। इसके अंदर जो फुहारा लगा हुआ है, इससे एक व्यू और वाइब्स एक अलग ही तरह की आएगी गुलाब सागर की। उसके बाद हम चलेंगे यहाँ से सीधा मंडोर गार्डन और यहाँ का किला देखने के लिए। देखिए, मंडोर है जो इतना पुराना आप समझ सकते हैं कि जब जोधपुर नहीं बसा हुआ था, जब जोधपुर भी नहीं था, उससे पहले का है मंडोर बसा हुआ। उस टाइम यहाँ पे किला है। सबसे पहले देखिए मारवाड़ की राजधानी था, यानी कि यही एक राजधानी थी। पूरा मारवाड़ का जो एक गढ़ था, रियासत थी, वो यही था। तो यहाँ पे बहुत सारे देखिए हवेलियाँ बनी हुई है। ऊपर की साइड में फोर्ट भी है। यहाँ पे रावण का ससुराल ऐसा बोला जाता है कि रावण ने यहाँ पे शादी करी थी। यहाँ पे बहुत सारे देवताओं के मंदिर है, छतरियाँ भी है और यहाँ पे म्यूज़ियम भी है मंडोर के अंदर। और इसके अलावा यहाँ देवल बने हुए हैं, मंडप है। इसका टिकट है जो मात्र 10 रुपये टिकट होता है। 10 रुपये आप एक्स्ट्रा देके 20 रुपये के अंदर आप टॉय ट्रेन के अंदर बैठ के इसके आनंद अलग से ले सकते हैं। देखिए, मंडोर गार्डन में सब कुछ है, यानी आप मंदिर भी है, गार्डन भी है, किले भी है, देवल भी है और यहाँ पे एडवेंचर के लिए भी कुछ चीज़ें रखी हुई है। बच्चों के लिए झूले वगैरह भी है और रेस्टोरेंट भी है। सारी चीज़ें आपको मंडोर गार्डन में मिलेगी। मंडोर को घूमने के लिए आपको चाहिए 1 से 2 घंटे। इसके अंदर आप आसानी से लगभग कवर कर लेंगे। मंडोर गार्डन को घूमने के बाद में अब आपको चलना है यहाँ से उम्मेद भवन पैलेस। यहाँ से लगभग पड़ेगा आपको 20 किलोमीटर उम्मेद भवन पैलेस से मंडोर गार्डन। ये पैलेस महाराजा उमेद सिंह ने 1929 में बनवाया था। ये इसलिए बनवाया था कि उस टाइम अकाल पड़ गया था, तो लोगों को रोज़गार देने के लिए ये पूरा महल बनवाया था ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके और उनकी ज़िंदगी आसानी से चल सके। इसको बनाने में 15 साल लगे थे और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट रॉयल रेजिडेंस है। यानी कि आज भी इसके अंदर जो कि रॉयल फैमिली है इसके अंदर रहती है, क्योंकि इसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है। इसके अंदर एक साइड में आपको ताज होटल मिलेगी, जो कि ज़्यादातर हिस्सा ताज होटल को दिया हुआ है और यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं, रुक भी सकते हैं। और उसके अलावा रॉयल फैमिली को एक हिस्सा रहता है साइड में, लेफ्ट साइड के अंदर रॉयल फैमिली रहती है और बीच के अंदर 4 रूम हैं जो कि म्यूजियम के लिए है। बाकी कुछ हॉल भी है अंदर जो कि पब्लिक आम जनता टिकट देके देख सकती है। इसका टिकट रहता है 60 रुपये का। 60 रुपये देकर आप म्यूजियम के घूम सकते हैं। इसके अंदर देखिए रॉयल फैमिली के आपको राजघराने के कपड़े भी यहाँ देखने को मिलेंगे, कुछ ज्वेलरी मिलेगी, कुछ पेंटिंग्स यहाँ पे मिलेगी और कुछ एंटिक आइटम्स और वॉचेस वगैरह है और भी बहुत सारी एंटिक आइटम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इसके पास में एक बग्गी सेक्शन है
वहाँ पे आपको विंटेज कारें देखने को मिलेगी, वो भी एक अलग ही अनुभव है। और यहाँ से मेहरानगढ़ का इसका आपके पूरा उम्मेद पैलेस का व्यू आता है, यहाँ से बहुत ही अच्छी फ़ोटोशूट भी यहाँ से हो सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जोधपुर घूमने के लिए। यहाँ का लोकल मार्केट, यहाँ का लोकल फूड है, ये भी चीज़ें आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा डे चाहिए, मैं आपको 2 दिन की पूरी जर्नी आपको बता चुका हूँ। तो अब हम चलते हैं वापस अपने यात्रा समापन की ओर। अब आप जोधपुर की यादों के साथ वापस अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। जोधपुर सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है। एक बार आओगे तो बार बार आने का आपका मन करेगा। अब चलते हैं, बताते हैं आपको यहाँ आने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा रहता है। देखिए, सबसे अच्छा टाइम जिसको बोलता हूँ बेस्ट टाइम, इसको अक्टूबर से लेके मार्च के बीच है, यानी सर्दी का मौसम यहाँ पे आने का सबसे परफेक्ट टाइम रहता है जोधपुर के अंदर। मई जून के अंदर आप आएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है जोधपुर के अंदर, क्योंकि इसका दूसरा नाम ही सन सिटी है। अगर आप बारिश के मौसम में आते हैं तो आपके लिए गुड टाइम रहेगा, तो आप बारिश के मौसम में आ सकते हैं, यहाँ पे वाइब आपको अच्छी मिलेगी। लेकिन आप अवॉइड करें, मई और जून में यहाँ पे नहीं आए। अब सबसे बेस्ट चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बजट। यहाँ का बजट कितना रहेगा, मैंने आपको 2 दिन का प्लान यहाँ पे बताया, तो 2 लोगों के लिए यहाँ पे बजट रहेगा। आप स्टे अगर आप 1000 रुपये लेके स्टे करते हैं 2 नाइट का 2000, फूड लगभग 1000 में आपका दोनों का हो जाएगा। फिर एंट्री टिकट के आप टोटली माने तो 1000 रुपये में आपका एंट्री टिकट हो जाता है। ट्रेवल बाइक से लेते हैं और ऑटो लेस, उस पर डिपेंड करता है, पर 1000 अप्रॉक्स मान लीजिए आप इसके हो जाते हैं। इनकी टोटल 5000 के अंदर आप आराम से 2 लोग जोधपुर को 1 नाइट और 2 डेज आराम से घूम सकते हैं। तो भाइयों, कैसा लगा आपको जोधपुर का 2 दिन का सफ़र? अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। अगर कुछ जगह छूट गई है या कुछ आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछना, आपको हर कमेंट का जवाब ज़रूर मिलेगा। और हाँ, अपने भाई के चैनल विजय भैया के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आप राजस्थान का असली रंग फ्यूचर में भी देख सकते हैं। और इंडिया पूरा घूमना बाकी है अभी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।